कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी, जैसे औरतों को कोई हक नहीं था, सिर्फ़ एलीट क्लास की जो गर्ल्स थी, सिर्फ़ उन लोग को राइट्स था कि वो लोग अपना लाइफ अपने हिसाब से जी सकती है। बाकी जो थी उन लोग को बहुत ही टॉर्चर किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था और बिल्कुल गलत जो गलत कामों में मशगूल किया जाता था, जिसकी वजह से जो रहते थे वो लोग उसको मतलब पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे ताकि आगे चल के कुछ और उसके साथ बुरा ना हो। आपको मालूम है उस वक्त को जाहिलिया का टाइम कहते हैं। जी, जाहिलियत। सो व्हाट डू यू थिंक currently we are living in a modern world. What is the difference between जाहिलिया वक्त और मॉडर्न वक्त? जाहिलिया में जो था उसमें लोगों को उतना इत्तला नहीं था, उन लोग को उतना पता नहीं था कि यह चीज़ करना हराम है, हलाल है। पर अभी के ज़माने में मॉडर्न वर्ल्ड में सबको पता है कि वो जो कर रहे हैं वो हराम है या हलाल है, लेकिन फिर भी वो लोग ये सब चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आप मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं हलाल हराम का मामला दुनिया में नॉर्मली, वो जाहिलिया का वक्त और आज का वक्त में क्या डिफरेंस है? सिर्फ नेम का डिफरेंस है। सिर्फ देर इज नो। डेफिनेशन आज चेंज के हो गया वक्त है। में जाहिलिया को ब्यूटीफाई कर दिया गया है और उसको मॉडर्न दिखाया जा रहा है। बस ग्लैमराइज हो गया है। हम लोग फ्रीडम इंटरनेट पे बैठे के हुए हैं, नाम पे। हम लोग इंटरनेट पे बैठे हुए हैं अभी, आराम से कंफर्ट में बैठे हुए हैं, बट क्या इंटेलिजेंस आ जाना यानी टेक्नोलॉजी आ जाना, कंफर्ट आ जाना, ये प्रॉब्लम की तरफ तवज्जो हटा देता है या प्रॉब्लम खत्म हो जाती है इससे? तो हम किस धोखे में हैं? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जाहिलिया ऑफ दैट टाइम और मॉडर्न जाहिलिया। आज का वक्त मॉडर्न जाहिलिया का है। बस चीजें ग्लैमराइज हो गई है, इतना बस इतना सा फर्क है। और ये ग्लैमर हम लोग कह रहे हैं, ग्लैमर ग्लैमर आज से 200 साल बाद जो आने हैं हमारे पर पोते छड़ पोते, वो लोग कहेंगे "हाँ, वो तो क्या फालतू टाइम था, आज हम लोग देख लीजिए इस दौर में रह रहे हैं"। सो हर अगला दौर पिछले दौर के को समझता है कि वो पीछे ही है, अपडेट हो गया, चेंज हो गया। तो ये तो आसानियां हैं, मगर आप बताइए, एक इलाका है छोटा सा, उसके नीचे बहुत सारे फैमिलीज रहते हैं, वहां से एक ब्रिज गुजरता है, या बहुत अच्छा ब्रिज, खूबसूरत ब्रिज गुजरता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरा ब्रिज ले लीजिए, हम जहाँ रहते हैं हावड़ा ब्रिज से एकदम बगल में, वॉकिंग डिस्टेंस 15 मिनट्स। वहां पे इतना खूबसूरत ब्रिज, और घर में ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हैरेसमेंट है, रेप केसेस हैं, जहाँ पे लोगों को बगैर घूस दिए काम नहीं कर सकते हैं वो, टोटल करप्शन है। तो मॉडर्न जाहिलिया कैसा है मालूम है? वी आर हैप्पी, ये ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ बड़ा ब्रिज है हमारे पास, वी आर हैप्पी। जो जुल्म सितम हमारे साथ हो रहा है वो ठीक है, इट कैन बी एडजस्टेबल, तवज्जो नहीं है उस तरफ कि जो मेंटल स्ट्रेस, जो जुल्म है, इंसाफ नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है, इंसान गुंडागर्दी इतना है कि कुछ कुछ भी करे सही से काम नहीं कर सकता, उसको कहीं ना किसी किसी को घूस खिलाना होगा और जी हुजूरी करना पड़ेगा। तो हम एक अलग जोन में चले गए हैं जिसको कहते हैं डेवलपमेंट ट्रैप। ब्रिज दिखाकर, और उसी के घर के नीचे, बोले ब्रिज के नीचे ही एक फैमिली रहती है, इनके साथ आप हैरानगी की बात होती है। मतलब आई वाज शॉक्ड जब हम ऑफिस में काम करते थे कंपनी में। सो सब बाहर में ना छोटा सा टपरी रहता है, चाय वाय वगैरह बेचता है। वो आदमी अपना कहानी बता रहा है, बोल रहा मैंने खुद रेप किया, कौन क्या कर लिया, कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं कर सकेगा। अब सोचिए क्या कैसा लगेगा वहां पे। जी तो चाह रहा था यही मार के उसको उड़ा दे, और जिगर कितना क्राइम करके बोल भी रहा है अरे सब पुलिस वाला सब अपना अपना आदमी है। कैसा लगेगा उस वक्त? सो द पॉइंट इज, हम लोग एक मॉडर्न जाहिलिया में रह रहे हैं, जो मॉडर्न साथ लगने की वजह से वी आर हैप्पी।
बिकॉज वी सी डेवलपमेंट, हाँ हाथ में फोन आ गया, ये चाहे जुल्म सितम जारी रहे। सो व्हाट डू यू थिंक एट दिस जाहिलिया, डोंट वी नीड दैट यंग बॉय? उसके मानने वाले, जिसको समझ आ रहा है कि स्टिल वी आर बैक टू जाहिलिया। इंशाल्लाह समझ आएगा आगे। हमने देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की अम्मी प्रेग्नेंट थी जब सूरह फील में जो जिक्र आया, आमुल फील का साल था, और अबराहा का लश्कर आया जो कि अल्लाह ताला ने नाकाम कर दिया उन लोगों को। और उसी दौरान फिर उनके अबू भी सब चले गए थे सफर पे। बिजनेस था, मैंने बताया ना आप लोगों को, अरब मक्का वाले लोग बिजनेस रूट कैसा था, याद है? ऊपर की तरफ जाते थे शाम की तरफ, और नीचे की तरफ जाते थे यमन की तरफ बिजनेस के लिए। सर्दी में गर्मी में, यानी दोनों मौसम में वो इजीली ट्रेवल करते थे। उनको रास्ते में भी कोई हर्डल्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके सारे बुत रखे हुए थे काबा में, मक्का में। तो मक्का में जब बुत रखे हुए हैं, उसी एरिया से गुजरेंगे, अगर वो लोग कुरैश पे हमला करेगा, लूट मार करेगा, तो उनके बुत रखे हुए हैं, तो इसी वजह से नहीं करता। और ये लोग काबा की देखभाल करने वाले होते हैं, तो इस वजह से उनकी इज्जत और बढ़ जाती है। तो ये लोग इजिली ट्रेवल करते थे। तो इनके अब्बू गए थे शाम की तरफ बिजनेस के लिए, रास्ते में ही इनका इंतकाल हो जाता है। तो अब फिर एक और सवाल पैदा हो गया कि हमारे नबी मक्का में आए हैं, हमने समझने की कोशिश की, और कुछ और पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने उनको ऑर्फन बनाया, यतीम बनाया? हम लोग को ये दिखाने के लिए कि जो नबी थे वो भी सब्र किए हैं और उनके ऊपर भी बहुत कुछ बीता है, हम्म। अकॉर्डिंग टू मी। सही। एक बाप अपने पेरेंट्स को सिखाते हैं ना, तो ये भी सबक मिलता है कि उनके पेरेंट ने नहीं सिखाया। बहुत बड़ी वजह है दोनों, माशाल्लाह। कि कोई एक बंदा उठ के ये ना कह दे कि अरे नबी तो कंफर्ट लाइफ जिए हैं, मेरी जैसी तकलीफ, मेरी जैसे सर्कमस्टांसेस तो नहीं थे उनके, तो हम कहाँ से वो, मुझे हम उनसे सीखेंगे। कोई बंदा ये ना कह सके। ये हर बंदा कहीं ना कहीं अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम की तकलीफ से कम ही से गुजरेगा। और दूसरा, कोई इन्फ्लुएंस ना रहे कि अरे ये तो अपने बाप के दिन में है, इसके बाप का इन्फ्लुएंस है, इसकी परवरिश ऐसी हुई है, इसी वजह से ऐसा हो गया। खालिसतन अल्लाह की तरफ लोगों को रुख करना होगा समझने के लिए अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम के मैसेज को। सो अब्बू का तो इंतकाल हो गया, मगर कुछ ही वक्त के बाद डिलीवरी हो गई, और अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम दुनिया में हमारे पास आए। और हमें मालूम है अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम, हमने देखा ना मक्का में चार अलग अलग तरह के जिना और शादी के रिवाज थे। हज़रत आयशा हमें बताती हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम ने कहा मेरी लाइनेज, नस्ल जो है, वो सारे प्योर मैरिज से है, कोई फॉर्निकेशन कुछ भी नहीं है। सोचिए ये बात क्यों बताया अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम ने? क्या जरूरत है? अभी फिलहाल हम मुजम्मिल, हम तो किसी को कभी नहीं बताते हैं कि मेरा खानदान जो है वो प्योर मैरिज फैमिली से है, उसमें कोई फॉर्निकेशन नहीं है। ताकि कोई ये ना कह दे कि अल्लाह का नबी ऐसी इम्प्योर लीनियज से आया है। क्योंकि वो माहौल ही वैसा था जिसमें इस तरह की अड्डे खुले हुए थे। और आज देखें अमेरिका यूरोप के बारे में आप लोग सुनते होंगे थोड़ा थोड़ा, कि वहां पे फादर फादर ही नहीं मालूम होता उनको कि फादर कौन है। उनको नाम ही लिया जाता है, जोड़ा जाता है माँ से। क्यों? यही सब चक्कर। बस अपने ख्वाहिश पूरा करो, चल दो चल दो, अब जो होगा वो लड़की समझे। पूरा अमेरिका भरा हुआ है। मेरा खुद एक क्लाइंट थी, तो उसका भी सेम मामला। जब काम होता है अच्छा, कुछ वक्त तक तो बातचीत होने लगता है, तो लोग बताने लगते हैं कि आई एम नॉट इन अ गुड कंडीशन,
सो दिस इज द प्रॉब्लम और दैट इज द प्रॉब्लम। ये सब मामला होते रहते हैं, मालूम ही नहीं। अब लड़की वो काम कर रही है, अब बच्चे को परवरिश करना है, चार चार बेटियां हैं उसकी। अब चार बेटियां बड़ी होंगी तो जाकर थोड़ा रिलैक्स होगा जब वो खुद जिम्मेदारी उठाएंगी। तो माहौल ही वही था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इसलिए पहले क्लियर कर दी कि मेरा नस्ल, मेरे अब्बू अब्दुल्ला, उनके अब्बू अब्दुल मुत्तलिब, उनके अब्बू बनु हाशिम, उनके अब्बू कुरैश। ये इसी कुरैश के नाम से ही पूरा एक अमरेला कबीला है ना। अमरेला कबीला के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे खानदान हुए हैं। अब चूंकि खानदान भी बड़ा हुआ है, उसको अलग अलग कबीला बोला जाने लगा। उससे पहले किनाना, और उससे पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम, और उससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सबको मालूम है। सो दिस इज द लाइनेज ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमें मालूम है कि जब उनका अब्बू का इंतकाल हो गया तो किसने परवरिश की। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा दिनियात में, स्कूल में या घर पे। उनके उनके दादा दादा। के दादा ने, अब्दुल तलीब उनके दादा ने की थी। जी। उनके चाचा ने के पहले दादा दादा ने की, फिर दादा का भी दादा ने इंतकाल हो गया, दादा के बाद फिर चाचा अंकल। जी, अबू अंकल ने तालिब। जिम्मेदारी उठाई, अबू तालिब ने। दाई हलीमा इस- जी जी, अभी तो परवरिश की बात आएगी, शुरू होगी, बट वी आर विद अ क्वेश्चन कि क्यों मक्का सिलेक्ट किया गया। सो हमने देखा मक्का सेंटर ऑफ द अरब था। अब बताइए उस वक्त इंटरनेट था क्या? कोई बात हमको खबर पहुंचानी है पूरी दुनिया में, कैसे पहुंचाएंगे? कैसे पहुंचाएंगे? आपको जा जाके बताना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा? लेटर्स वगैरह से। लेटर्स भी तो मैनुअली ले जाकर देना होगा ना। वो अभी अभी की तरह पोस्ट ऑफिस और कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग तो नहीं है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 2 दिन में डिलीवर हो गया, फास्ट डिलीवरी। हज, बिल्कुल सारे कबीले, अरब के लोग जमा होते हैं मक्का में साल में एक बार। वहां दावत पहुंची, न्यूज वायरल, खबर पहुंच गई। समझ रहे हैं? हज का क्या मतलब है, हज से क्या फायदा है? फिर अरब लोगों की मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी, वो लोग लिखते नहीं थे, मालूम है क्यों? मेमोरी इतना स्ट्रांग है, याद है मुझे, लिखने की जरूरत क्या है। अब मुझे याद है, मेरा दोस्त एक, वो बोला करता था स्कूल टाइम पे, नेगेटिव सेंस में, कि नंबर उसका सेव करते हैं जिसका भूलने का डर हो। तो ये चीज जब मैंने पढ़ी तो याद आया, ये बहुत अरब स्टाइल डायलॉग मारा ये बाद में समझ में आया कि नंबर भूलने का डर हो तब ना सेव करते हैं कि नंबर कॉल आए या कॉल करना पड़े तो हम जाकर नाम से सर्च करें। याद है मुझे। सो मेमोरी पे उसी तरह उनको फख्र था, और लैंग्वेज पे पकड़ था उनका बहुत। लैंग्वेज का इतना कमाल के बाकी लोगों को वो कहते थे कि उम्मी है ये लोग। क्यों? क्योंकि इन लोगों की लैंग्वेज प्योर भी थी, पोएट्री में इन लोगों की महारत हासिल थी। और वाकई में दुनिया में भी इनकी जबान की, लैंग्वेज की, पोएट्री की कदर की जाती थी। प्योर फॉर्म में लैंग्वेज था, करप्ट नहीं हो गया था। जैसे आज भी देखेंगे हम लोग जो उर्दू बात करते हैं टोटल करप्टेड है। मुझे ही सुनेंगे तो उर्दू में आप मिक्सचर पाएंगे। तो कोई लैंग्वेज अभी के टाइम में उर्दू भी प्योर नहीं है। तो वजह यही है, टाइम टू टाइम खराब होता जाता है। लेकिन मक्का में अरबी लैंग्वेज में इन लोगों को महारत पकड़ हासिल थी और प्योर फॉर्म में मौजूद था। और करप्शन का एक हद था। जिस घर को अल्लाह ने कहा मेरा घर, बैती, कुरान ने पढ़ा ना आप लोगों ने, काबा को कहा अल्लाह ताला ने मेरा घर, पहला घर, वहां बुत रखे हुए हैं जो निशानी है तौहीद का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतना बड़ा काम करके चले गए, वहां इतना करप्शन। तो फिर जहां ज्यादा मसला होता है वहां ज्यादा इमरजेंसी होती है ठीक करने के लिए, इमरजेंसी कॉल, जल्दी ठीक करो।
जल्दी बुलाओ बंदे को। उसके बाद कोई सुपर पावर का इन्फ्लुएंस ही नहीं है। अभी फिलहाल देख लीजिए हिंदुत्व को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड। हिंदुत्व क्या है? पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। अंग्रेज के टाइम में मुसलमानों के अगेंस्ट इन लोगों ने सोचा, नहीं मुसलमानों ने, हम लोग अपना एक पॉलिटिकल पावर बनाएंगे, अपना एक निजाम होगा, उसके मुताबिक चलेंगे। और अभी बीजेपी का मामला, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बोलेंगे उसको। तो उनका मैसेज जो है करप्ट हो जाता है जब भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अपना बेनिफिट के लिए सडन नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। तो सुपर पावर के पास, अगर रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, वहां पे अल्लाह के रसूल आते, हालांकि वहां तो लग्जरियस लाइफ होना था। अगर वहां के पैलेस के किसी किंग के बेटे होते, अच्छा लाइफ होना था। मगर प्योरिटी ऑफ मैसेज जो है वो खत्म हो जाता। पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इन्फ्लुएंस्ड, और टोटल किया बस अपनी अथॉरिटी चमकानी है, पावरशिप चमकाना है, इसकी वजह से ये कर रहे हैं। बहुत मसले आते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां। अब करप्शन ठीक करना है, लोगों को दावत देनी है, और यहाँ पे आपस में फाइट चल रहा है दो सुपर पावर में। मगर देखेंगे मक्का में, अरब में कोई ऐसा मेजर स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट ही नहीं है, तो कोई उस तरह का लड़ाई नहीं है कि एक दूसरे पे हमला आवर हुआ है। हाँ, लूट मार ये सब तो चलता रहता था। फिर अगला सवाल आता है कि ऑर्फन ही क्यों? तो इसका जवाब ऑलरेडी आप लोगों ने दो बहुत इंपॉर्टेंट जवाब दिए कि कोई फादर का इन्फ्लुएंस नहीं, कोई क्रेडिट ना ले ले, अरे मैंने सिखाया था उसे, या फिर कोई क्लेम ना कर दे कि अरे मैं वो तो अपने अब्बू से सीखा हुआ है, और कह रहा है कि अल्लाह ने सिखाया है। क्लेम तो यही था ना कि मेरा टीचर अल्लाह है। ये कहते थे अल्लाह के रसूल साहब। ये लोग कहते हैं नहीं, इनको कोई आके सिखाता है, प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं ये, बोलते थे ना ये बात। तो उनको मालूम था कि प्राइवेट ट्यूशन क्या आए थे। और पहली बात तो ऑर्फन रहे हैं, दूसरी बात ये मक्का से निकला ही नहीं है ज्यादा, इनकी जिंदगी तो यहीं पे गुजरी है। उसके बाद जितना टफनेस होता है ना, उतना इमोशनली स्ट्रांग होता है इंसान। जो लोग भी इमोशनल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, उनको देखेंगे इमोशनली इतना ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। अल्लाह ताला ने इसके ताल्लुक से कुरान में भी जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल इस्लाम यतीम थे, अल्लाह ने उनको सहारा दिया, आसानी की उनके लिए। सो कोई सपोर्ट नहीं, तो खुद खड़ा होना है, हालात से गुजरना है। और उनको बता के भेजा गया रहमतुल लिल आलमीन, पूरे आलमीन की। अब सोचिए कि एक लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर का बंदा है, सबसे लोअर क्लास में, उस बंदे के लिए भी तो रहमत है ना, उस बंदे के लिए भी रोल मॉडल है ना। तो फिर अगर उनके लेवल में आकर जी के नहीं गुजारा, हमारे नबी को असल में, अल्लाह के रसूल इस्लाम को या तो रॉबर्ट समझते हैं हम लोग, कि बस अल्लाह का हुक्म आता था दाएं मुड़ बाएं ऐसा ऐसे, बस वो ऐसे ऐसे करते रहते थे। नाउजुबिल्लाह, ये हमने समझ रखा है। हर वक्त एकदम दूसरा चीज ये समझते हैं कि हर चीज हर बार में मदद आ जाती थी। हाँ ये चाहिए, फलाक सा फटक सा आ गया, चुटकी बजाया, दुआ की, अल्लाह से आ गया। आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। एक इंसान जिस तरह से स्ट्रगल से गुजरता है, दुआ करता है, दुआ कबूल नहीं भी होती, हमारे नबी की भी नहीं हुई। आपको मालूम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खूब काबा के ताल्लुक से दुआ की, अल्लाह ने कहा नहीं ये वाला कबूल नहीं होगा, ये वाला हाँ कबूल हो गया। तकलीफ से, कोशिश में आगे बढ़े हम लोग। बदर में किस कदर का दुआ कर रहे हैं वो, किस स्ट्रेस के साथ दुआ कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो एक इंसान की तरह पूरी जिंदगी गुजारी रहमतुल लिल आलमीन, तो वो पेन ही नहीं फील कर पाएंगे ह्यूमैनिटी की, तो रोल मॉडल कैसे लोग बनाएंगे उनको? और चौथी पॉइंट कि अल्लाह को डायरेक्ट खुद ट्रेनिंग करना था, वही कनेक्शन है, फादर नहीं है तो डायरेक्ट ट्रेन करना था अल्लाह को। तो अल्लाह ताला ने किया, कोई सपोर्ट नहीं था, डायरेक्ट ट्रेनिंग की। आगे हम लोग देखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम आए, और उम्मे ऐमन नर्सिंग किया करती थी। फिर हमें मालूम है कि जब 2 साल के हुए तो हलीमा सादिया उनको ले गई दूध पिलाने के लिए, उनकी परवरिश भी की। अरब के लोग प्रेफर करते थे कि गांव की तरफ जाएं,
उस वक्त भी ये वो लोग ये फील करते थे कि शहर के लैंग्वेज थोड़े पॉल्यूट हो जाते हैं जब बाहर से लोग आते हैं। जो कि मक्का एक सेंटर था, बिजनेस सेंटर भी था, रिलीजियस सेंटर भी था। बाहर बाहर से लोग आते थे, वहां वहां से लोग आते थे जान, जिनकी अरबी अच्छी नहीं है तो लैंग्वेज थोड़ा मिक्स हो जाया करता था। हम लोग खुद अभी रिसेंटली बैंगलोर घूम रहे थे, तो बैंगलोर में भी ना उनसे बात करते करते हमारा लैंग्वेज भी वैसे ऑटोमेटिक, चूंकि सुन ही रहे उस तरह का स्टाइल में, टोन में, खुद ब खुद वो होना शुरू हो जाता है। तो वो प्रेफर करते थे गांव की तरफ बचपना गुजरे, ताकि लैंग्वेज प्योरली उसके पास आए। और जाहिर है नेचर में रहेंगे तो सेहत भी अच्छा रहेगा। तो आज भी हमें चाहिए कि बच्चे को लैंग्वेज करप्ट ना हो, उसको कमांड हासिल हो एक लैंग्वेज में, प्योर फॉर्म में उस लैंग्वेज में पकड़ो। हाँ, इस तरह मिक्सचर ना हो। फिर हमें मालूम है हलीमा सादिया के घर पे कितनी बरकतें आई, फिर उन्होंने फिर से कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था उसके बाद भी उन्होंने चाहा कि हम फिर से रखना चाहेंगे, तो आमना रदी अल्लाह अन्हा फिर किसी तरह रेडी हो जाती है। और ये उम्मे ऐमन वही है जिनके ताल्लुक से आता है कि जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम दुनिया से चले गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हो गए। उन्होंने एक दिन निकला, हज़रत उमर को कहा कि चलो उम्मे ऐमन के पास, अल्लाह के रसूल होते थे ना, तो उनसे जाते थे मुलाकात करने के लिए। तो इस सुन्नत पे हम लोग भी फॉलो करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी खैरियत लेते हैं। तो वो चले गए, वो मेमन रो रही हैं काफी बैठकर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को लगता है अल्लाह के रसूल इस्लाम के गम में रो रही है। मैंने कहा नहीं, गम तो इस बात का है, अब अल्लाह हमसे कलाम नहीं करता, अब अल्लाह की वही आना बंद हो गई है। मुझे भी मालूम है अल्लाह के नबी चले ही जाते। सो ये वही औरत है। अभी तो खैर लड़की है जो परवरिश कर रही है। फिर हमें मालूम है कि माँ का साया भी अल्लाह के नबी अलैहि इस्लाम के ऊपर से चले जाता है। वहां से अबू तालिब जो उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं, तो फिर उनसे दिली मोहब्बत, लगाव बहुत हो जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फिर भी अबू तालिब पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वो खुद काम करते हैं, अपना पॉकेट मनी निकालते हैं। हमें मालूम है ना कि शेफर्डिंग करते थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। तो शेफर्डिंग में ऐसा खास क्या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हर नबी शेफर्डिंग करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? टू डू लीडिंग, शेफर्डिंग करने से लीडरशिप आई, लीडरशिप आना। ओके, पेशेंस सिखाना। जी, लीडरशिप, सारे लोगों को एक साथ रख के एक पर्पस की तरफ, डायरेक्शन की तरफ लेके चल रहे हैं। पेशेंस, बिल्कुल पेशेंस भी है इसमें और जब वो कि वो लोग। अकेले टाइम अकाउंटेबिलिटी लेना जी, अपने और वो शीप की। जब वो अकेले टाइम स्पेंड करते थे वो शीप्स के साथ, तो हम्म। उन्हें बहुत मुहासबा भी करने का मौका मिलता था, जो अब मतलब बहुत स्कॉलर्स कहते हैं सुन्नत है बहुत, जो एक मतलब बरीड सुन्नत जिसे कहा जाता है, लॉस सुन्ना, कि ये किसने बनाया ये सब। तो वो जब ये सब करते थे तो वो अकेले होते थे, बिल्कुल तो वो भी बिल्कुल, इस गौरव तरह भी फिकर बाहर। नेचर में बैठे हुए हैं, नहीं वो देख रहे हैं सूरज को, चांद को, ओपननेस है तो नो बैरियर, अल्लाह की क्रिएशंस को देख रहे हैं। माशाल्लाह। आप लोग पढ़ाई करके आए क्या? आप लोग का जहन, या फिर नहीं तो फिर माशाल्लाह जहन तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। और बताइए रीजंस। हमदर्दी। एक दुनिया से और कल्चर से कट कर अकेले बैठ कर के गौर फिक्र करना, दुनिया और आसमान और जमीन को देखना कि ये बिल्कुल। डाउट किसने हो बनाया जाता है, था। कैसे बना है इसको। अपनी उस कौम की अकाउंटेबिलिटी लेना। सेंस ऑफ अपने कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, और है ना, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल। जी, जो हम्म। कैटल थी उसका वो नेचर ये होता है शीप का, कि वो है ना, उसे फॉलो फॉलो करवाना होता है, उसका ध्यान रखना होता है, जो प्रोटेक्शन जो उन्हें आगे जाके करना था एज अ प्रॉफिट, तो उसकी तरबियत अल्लाह उन्हें दे रहा था इसके थ्रू। और इंडिपेंडेंस, उन मतलब वो तब भी काम कर रहे थे, ही वो स्टिल लर्निंग, बिकॉज ये तो अल्लाह को तरबियत देनी थी ना उनको।
उनके तो नए वालिदैन थे, तो ये अल्लाह को दिखाना था कि उनको सिखाना था इसके थ्रू, नेचर के थ्रू, उसके थ्रू कि भाई आसमान देखो ये किसने बनाया, एंड स्काई एंड एवरीथिंग। तो मुहासबा प्लस लीडरशिप और उसको संभालना कि फिर अब इतनी बड़ी शेपर्ड प्रोटेक्शन। शेपर्ड बन के संभालना, क्योंकि ही वॉज गोइंग टू बी अ शेपर्ड बिल्कुल आगे जाके। बिल्कुल, दाऊद प्रोटेक्शन का जो जिक्र किया आपने, ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करना है उनको, जाहिर है उनमें भेड़िया भी घुस जाती है, हमला कर देती है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको डिफरेंट डेंजर्स से प्रोटेक्ट करना है, उनको एक साथ लेकर चलना है, उनके हर चीज की हिफाजत करनी है, उनकी उनके खाने पीने की, उनको एक साथ रख के जहाँ ले जा रहे हैं उस तरफ वो ले जाना है, फिर वापस लेकर आना है, एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें याद है ना, अल्लाह के रसूल सामने हमें इसकी मिसाल भी दी है कि तुम्हारी और मेरी मिसाल ऐसे है जैसे कि कोई शख्स आग जलाता है, फिर परवाने और कीड़े उसमें दौड़ दौड़ के गिरने लगते हैं ये समझ के कि ये लाइट है, मगर जल जाते हैं। और मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के बचा रहा हूं कि भाई इस ग्लैमर में ना फंस जाओ, ये लाइट नहीं है, ये आग है। सो व्हाट वी लर्न अबाउट इट फ्रॉम दिस, कि ये जितना ग्लैमरस चीज दिख रहा है, व्हाट वी थिंक दिस इज अ लाइट, बट व्हाट एग्जैक्टली इट इज, अ फायर। तो मैं तुम्हें बचा रहा हूं इससे। क्या समझ में आया? प्रोटेक्शन। व्हाट वी कांट सी, उन्होंने देख लिया, हमें बता दिया। सो जी, और शेफर्ड एक और शेप्स को पॉइंट भी इस तरह होता मैं है। जी, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। रसूलुल्लाह हम्म, के ऊपर वो सारे ट्रोमैटिक इवेंट्स हो चुके थे, जो मोस्ट मोस्ट ट्रोमैटिक इवेंट्स, अगर हम 12 13 14 ऐसे देखें, जो वर्ल्ड के मोस्ट ट्रोमैटिक इवेंट्स हैं, जैसे कि पेरेंट्स का बचपन में ही चला जाना, डेथ के बाद डेथ होते जाना, तो वो सिर्फ अल्लाह पे डिपेंडेंट रहे। मतलब वो ना सी, ही अपने जी बिल्कुल। वालिद को पेरेंट की तरह देखते थे, किसी को भी नहीं उन्होंने देखा, और लास्ट में उन्होंने ये कहा भी था कि मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह, अल्लाह मेरा वली है। तो ये एक मतलब ये जो था, मैं आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, जब मैंने सीरा पढ़ी तो मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया कि हम सब जब सीरा पढ़ते हैं तो हम उनसे रिलेट कर पाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हर, मैंने इसलिए कहा था ना, आर्ट्स के स्टूडेंट्स को बार बार हम क्यों इन्वोक कर रहे थे कि आप सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं कि ये पढ़ाई आप क्यों कर रहे हैं, पर्पज ही नहीं है, तो फिर वो वेस्ट है। तो जब भी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, यूं ही नहीं सिलेक्ट हो गया है कि आपको अच्छा लगा आपने कर लिया है, एवरीथिंग इज बाय डिजाइन। आपने फिर टेस्ट को नहीं समझा है कि हम दुनिया में क्यों है, हम बोल भी रहे हैं, ये भी सलाहियत अल्लाह ने दी है, पूरा बॉडी अल्लाह का है। सो व्हाट इज द टेस्ट, ये समझ नहीं रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि बस सडनली रैंडम अल्लाह काम करता है कि इंडिया में पैदा कर दिया, इसी शहर में इसी माँ बाप से पैदा, इसी वक्त में पैदा कर दिया। नो, आपको आगे समझ में आएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ, क्यों ऐसा क्यों हुआ है। तो आप, Everything is for the reason. या इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप समझें कि आप क्यों हैं। साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना आप साइकोलॉजी के एंगल से चीजों को देखेंगे, अल्लाह की नबी अलैहिस्सलाम को उस एंगल से देखेंगे, पूरा सीरा को देखेंगे, कुरान को देखेंगे, और इसी के थ्रू इस्लाम की मदद करेंगे। बट फर्क क्या है, जब इंसान क्लियर होता है कि मेरा रोल क्या है, तो फिर अपना जॉब पूरा करने के लिए वो कोशिश करता है, लेकिन रोल ही नहीं समझ आ रहा हम क्यों है दुनिया में, बस टपक है ऊपर से फला माँ बाप से। तो फिर ठीक है, मजा करो, फिर जानवरों की तरह खाओ पियो छीना झपटी, एंजॉय करो। ज़ईफ हो जाओ तो लाचारी के साथ बस उम्मीद रखो मेरा बच्चा मेरा ख्याल रखेगा, और ना करे तो रोते रोते मर जाओ। इसी के लिए आए ना, इंशाल्लाह ताला पर्पज मिलेगा आपको, सीरा पढ़ेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। एटलीस्ट इशारा तो मिल गया होगा कि वी आर इन अ मॉडर्न जाहिलिया, वी नीड अ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने ही हमें काम दिया है। अगली हदीस सुन लीजिए, बुखारी मुस्लिम की है, अल्लाह के रसूल इस्लाम देंगे तुम सब अपने हर्ड के जिम्मेदार हो, शेफर्ड हो, और तुमसे उनका सवाल होगा। अगर एक लड़का है शादीशुदा है तो फैमिली का कव्वाम है, फैमिली के बारे में सवाल होगा। एक माँ है, उसके अंदर में बच्चे हैं, उसके फैमिली के बारे में उससे सवाल होगा। उसके छोटे भाई बहन हैं, उसका सवाल होगा उससे। उसके दोस्त यार हैं, उसका सवाल होगा उससे।
यानी जिस जिस पर मेरा इन्फ्लुएंस है, जो मुझसे छोटे हैं, जिस पे मेरा असर जाता है, सबका सवाल होगा मुझसे, हर इंसान से, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मेरे पे है। सो व्हाट डू यू थिंक, इतना आसान समझ रहे हैं हम, खासकर जो कमिंग जनरेशन बच्चे जो हैं? नो, हर किसी का सवाल होगा, इसीलिए गलती से भी इंट्रोड्यूस गलत ना कर देना बच्चे को। सर एक पॉइंट और है। एक हम्म। हर्ड साइकोलॉजी होती है जिसे हम बोलते हैं ना, भेड़ चाल, हर्ड साइकोलॉजी। कि हम्म। एक अगर गुमराह हो गया ना, तो बाकी सारे भी अगर उसी मेंटेलिटी से चल रहे हैं तो वो सब भी गुमराह हो जाएंगे। क्योंकि शिप में क्या है, अगर वो एक तरफ भागी तो बाकी सारी उसको देख के मतलब जो है ना, उसी के पीछे भागेंगी बगैर सोचे समझे। तो ये चीज है कि ये हम्म। आपको और ज्यादा एक सिक्योरिटी वाला जो इमोशन है तो बहुत मजबूत कर देती है कि एक गाइड को किस तरह रहना चाहिए, एक अमानत है उसके पास कि वो बिखर ना जाए कहीं। तो ये वाली चीज शायद इम्प्रूव करती है शेफर्डिंग से। क्यों हम्म। हमारी उम्मत में भी लोगों में एक साइकोलॉजी होती है ना, फॉलो करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, फॉलोड बाय कम होते हैं। जो तो और अगर फॉलोड जो होता है, जिनको किया जाता है, वो ही ठीक नहीं है, वो सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो जिनकी मेंटेलिटी है फॉलो करने की, वो तो गुमराह ही हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया है कि किसे फॉलो करना है अल्टीमेटली, समझ आई कि किसे फॉलो करना है? कि रसूलुल्लाह नबी को सल्लल्लाहु फॉलो करेंगे तो ठीक राह में चलेंगे हम लोग, हर्ट साइकोलॉजी में भी रहेंगे ना, तब भी ठीक राह में रहेंगे। हर्ट साइकोलॉजी इज नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है? इट इज रॉन्ग जहां पे लीडर नबी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्म। तो मैं वहां शेफर्ड पर कह रही थी कि वो एक इंसान में ये चीज मजबूत कर देता है कि उसे एक सिक्योर, एक उसके ऊपर जिम्मेदारी है और उसे ध्यान रखना है, सिक्योरिटी वाली चीज। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने प्रोटेक्शन लिखी है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉइंट आप लोगों ने मुझे बताई कि साइकोलॉजी के एंगल से, कि इंडिपेंडेंसी, कि किसी बंदे पे डिपेंडेंट ना हो जाए। ये सेवेंथ पॉइंट मुझे ऐड करनी है आप, इंशाअल्लाह ताला अगले अ, क्लास में से जी ये मुझे रहेगा। एक पॉइंट ऐड करना है इसमें। अभी आपने हम्म। एक हदीस बताई जिसमें रसूलुल्लाह ने कहा था कि हम सब किसी ना किसी चीज के शेपर्ड हैं। ऐसे ही एज अ फीमेल, मी एज अ फीमेल जो कि वही घर में हम्म। रहेगी और उसके बच्चे होंगे और उसे उनका शेपर्ड बनना है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ मेल मैं ही शेपर्ड हूँ अपने बच्चों की। तो इसमें मैं एग्जैक्टली। हर्ड नहीं बन सकती, इसमें मेरा चाहे मैं शीप हूँ भी, मतलब शीप मेंटालिटी की हूँ भी, तब भी अपने आप हम्म। मेरे अंदर अल्लाह अकल डालेगा अगर मैं कुरान और सीरा पढ़ूंगी। तो बार बार अल्लाह ने बोला है कि अकल वालों के लिए है, ये अकल वालों के लिए है, हम्म। ये अकल वालों के लिए है। तो अकल वाले वो होते हैं जो होते तो शीप है शुरुआत में, क्योंकि उन्हें बताया जाता है यहाँ पे कि तुम चुपचाप फॉलो करो, चलो चुपचाप करो वरना पनिशमेंट मिलेगी। पर वो बड़े होते होते अगर कुरान पढ़ते हैं और उनके दिल तक वो बात पहुंचती है तो उनको, उनकी बसारत ही ऐसी हो जाती है कि वो अपने आप उनका, उनकी फितरा बोलने लगती है कुरान पढ़ के। तो वो आई थिंक लाइक शीप सब वो हट जाता है। वो जो चीज होती है ना वो सिर्फ अल्लाह के साथ होती है कि हाँ अल्लाह समय ना बताना, लेकिन हम फिर अकल यूज करने लगते हैं एक पॉइंट बाद कि ये चीज सही है, ये चीज हक है और ये चीज मुनाफिक एग्जैक्टली, नहीं है। यही चीज मैंने कही कि वी आर द शिप्स डायरेक्टेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी आर इन हर्ड साइकोलॉजी बट इन द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा कोई भी लीडर है, अब वहां अकल का इस्तेमाल होगा, कि हम चेक करेंगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आगे लीड करते हुए जा रहे हैं, उसके जो सब विंग्स हैं वो भी शिप ही है, उसको हमें फॉलो करना है कि क्या ये भटक तो नहीं गया है उस असल लीडर से। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर क्या करो? ये आयत पढ़ी है आप लोगों ने? जी, अगर तुम मुझसे नबी मोहब्बत की करते हो इत्तबा तो फिर, करो। यस, और उनको लव भी करो अपनी फैमिली से और अपने खुद खुद के आप से भी ज्यादा। एग्जैक्टली मैंने बताया था ना आप लोगों को, अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा है कि अल्लाह, उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से मोहब्बत किसी भी चीज से ज्यादा है, कंपैरेटिवली बराबर है। यू आर गॉन फतरब्बसू, वेट करो, फिर दुनिया में एंजॉय करो, वहां पे सामना हो जाएगा। ठीक है?
सो ये सब्र सिखाई जाती है कि शीप धीरे धीरे चलेंगी, उधर उधर भटकेंगे भी, तो सब्र के साथ उनको एक जगह लेके चलना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसका जिम्मेदार लीडर होगा, सवाल आपसे होगा जो भी गलती होगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल इस्लाम ने लास्ट में क्यों साहबा से पूछा था कि मैंने पहुंचा दिया ना? साहबा ने हाँ हाँ पहुंचा दिया, हम गवाही देते हैं। सो विल लर्न अबाउट इट लेटर। सो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शेपर्डिंग की जॉब दी गई, सारे नबी को दी गई, मगर क्यों शीप ही क्यों? गाय पालना, घोड़ा पालना, ऊंट पालना, ये क्यों नहीं? शीप्स बहुत वल्नरेबल होते हैं ना, इस वजह से बहुत जल्दी डर जाते हैं वो लोग। बिल्कुल, वो बहुत वीक होते हैं, शीप बहुत इंसान के कमजोर साथ। होते हैं। आम हर इंसान भी लगभग ऐसे ही होता है। तो उनको संभालना, उनको एक साथ रखना, उनको प्रोटेक्टेड रखना, उनको एक जगह ले जाना, ये सारे काम अल्टीमेटली ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग पीरियड में नबी उनके ट्रेनिंग हो रही है। तो इसके बाद एक चीज और हम लोग समझेंगे कि हम सब कहीं ना किसी न किसी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। सो प्रोफेशन इंसान के पर्सनालिटी पे असर डालता है। अभी आपने देखा एक साइकोलॉजिस्ट ने इसी चीज को किस एंगल से देखा। अब वो हर चीज उस नजर से देखते ही उसका असर होगा, क्योंकि उनके प्रोफेशन वो है। आप देखेंगे जो लोग मजदूर होते हैं ना, उनका हर चीज में है ना तोड़ देंगे, मार देंगे, ऐसे करके ठीक कर देंगे। मुझे याद आता है अपने पापा के बारे में। वो भी मजदूर थे, लेबर थे। अभी तो फिर अब फिलहाल नहीं करते। उनका भी गेट खराब हो गया जरा सा, अब पकड़ के उठाएंगे एकदम ठाक ठाक करके ठीक करेंगे मरोड़ के। हालांकि वो एक मसला समझ में आ जाए, थोड़ा सा कुछ करने से ठीक हो जाएगा। अब चूंकि उनका प्रोफेशन ही यही रहा है कि ठोक देंगे, मार देंगे, उठा देंगे, पटक देंगे, वो उसी तरह से देखेंगे। लेकिन कोई ऐसा काम करता है जिसमें उनका सिर्फ अकल लगता है, तो अब उस पर गौर फिक्र करेंगे, अकल करेंगे, कहाँ हो रहा है मसला, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे। ठीक है। कोई बंदा प्लम्बर होगा तो सीधा औजार लेके बैठ जाएगा, इसको खोल के देखे जरा, उसको ऐसे करें, ऐसे करें। तो हर प्रोफेशन उसकी पर्सनालिटी पे असर डालता है। तो हम भी देखेंगे कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम कौन से प्रोफेशन में, शेफर्डिंग में है, तो उनकी कैरेक्टर पे, उनके पर्सनालिटी पे असर डालता है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कौन से प्रोफेशन हम चुनते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका गलत ही इम्पैक्ट आना है। हमें मालूम है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम लगभग 19 साल के हैं, तब हिल्फुल फुदूल का मामला हो रहा है। अभी हम लोग ग्रेजुअली देख रहे हैं अल्लाह के नबी अलैहि सलाम धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। ठीक है। वो खुद जिम्मेदारी उठा रहे हैं और धीरे धीरे सोसाइटी में भी इन्वॉल्व हैं, इंगेज हैं, सोसाइटी से बाहर नहीं है। तो इस फैक्ट में वो खुद मौजूद थे और इसके बारे में कहा कि अभी भी अगर उस जाहिलिया वाले यूनाइटेड नेशन कॉन्सेप्ट की तरफ बुलाया जाएगा तो जाहिलिया की ये चीज जरूर कबूल करेंगे। एक दफा हुआ क्या ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम पे थे, जॉब पे थे, तो जाहिर है एक लोग तो नहीं आते शेफर्डिंग के लिए, और भी लोग आते थे। एक जगह जमा होते थे वो लोग, चरते थे, ये बैठकर देखते थे, देखभाल करते थे, उसके बाद फिर लेकर जाते थे। तो वहां पे भी उनके कलीग्स थे, तो दोस्त के साथ बैठे हुए थे। एक बार तो उन्होंने यही बात कही कि अरे कॉन्सर्ट लगा हुआ है, बड़े बड़े शायर आते हैं, मजा आ जाएगा, मेरे पास टिकट है। आज के टाइम में क्या, मेरे पास टिकट है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दोस्त ने कहा ना, जाओ घूम के आओ, एंजॉय करो, हम देख लेंगे तुम्हारी शिप को। तो वो भी निकले, निकलते हैं, जाते हैं, जैसे शहर आता है तो डीजे की आवाज आना शुरू हो जाता है, यानी कॉन्सर्ट का आवाज, शेर व शायरी का, म्यूजिक का आवाज आना शुरू हो जाता है। उस वक्त जैसे म्यूजिक का आवाज आता है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम नींद आ जाती है उनको। ऐसा लगता है कि कान में कुछ हो गया है, कान बंद, नींद आ गया, और उठा तो देख रहे कॉन्सर्ट बंद, सुबह हो गया, वापस चले जाते हैं। और इसी तरह एक और बार हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ये बात खुद बताई
कि 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब हम छोटे थे, यंग एज के थे, तो इस तरह के मामला मेरे साथ हुए। अल्लाह ने प्रोटेक्ट कर दी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को देखा हमने कि बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया था, घर खर्चा खुद देते थे। टफ लाइफ, जितना टफ लाइफ होगा उतना ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग होगा। वो वक्त ही इतना हाई एनर्जी का होता है। बच्चे को देखा है कभी भी, इतना एनर्जी में रहता है कि बच्चे, माँ बाप उसके साथ खेलने जाते हैं तो आधा घंटा में हाफना शुरू हो जाता है। अब बच्चा का इतना एनर्जी है, नहीं अभी भी खेलिए ना, हम भी खेलेंगे। तो उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना है कि वो लगे, कहीं सीखे, टफ बने, सीखता रहे। उसको काम में भेजिए, 2 रुपए कमा के आए लेकिन काम करे, सीखे, वो स्किल सीखे, वक्त लगाए, वेस्ट ना करे। खेलने का भी एक वक्त हो। अल्लाह के रसूल इस्लाम धीरे धीरे फिर, चूंकि वहां का माहौल जॉब का माहौल नहीं था, अरब का माहौल बिजनेस का माहौल था, तो बिजनेस की तरफ भी रुझान हुई। बिजनेस की तरफ अपने अंकल के साथ जाना शुरू हुआ। मैं मालूम है कि एक राहिब ने रोका था भी, और पूछा था भी कि सब चीज तो ठीक है, लेकिन वो पेड़ के पास जो एक लड़का बैठा हुआ है, वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं है, क्या मामला है? तो ये भी वाकया हमें मालूम है। वो असल में हुआ था शाम की तरफ। शाम जब कह रहे हैं तो ऊपर की तरफ बिजनेस के लिए जाते थे ये लोग, सामान खरीदते थे, अपना सामान बेचते थे। जो खरीद के लाया वो मक्का में बेचते थे, वहां से अर्न होता था। या फिर यमन जाते थे तो यमन सामान लेके जाते थे अपने इलाके का, वहां बेचते थे, वहां से सामान लाते थे, मक्का में बेचते थे। हाजी हज का टाइम आता था, उन लोगों को बेचते थे, या फिर नॉर्मल वहां के सिटीजन को बेचते थे। सो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बिजनेस में एंट्री करते हैं। बिजनेस में जैसे एंट्री करते हैं तो धीरे धीरे फेमस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में देखिए ट्रस्ट वर्दी लोग चाहिए होता है, जो जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जिसको फाइनेंशियल जिम्मेदारी दे, जिसको जो भी जिम्मेदारी दे उसमें चोरी ना करे, धोखेबाजी ना करे, ईमानदार रहे। ऐसे लोग मिलते नहीं है आज के टाइम पे। और जो लोग ऐसे होते हैं ना, फिर उसको छोड़ते नहीं है कंपनी। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम के बारे में भी धीरे धीरे फेमस होने लगा। क्या फेमस होने लगा? अमीन। जी, सादिक और सिद्दीक अमीन सादिकुल की अमीन। तरह फेमस होने लगे कि ये बंदा झूठ नहीं बोलता, और इसके साथ डील करो, अमानतदारी पूरा करता है ये। आपको आज वो चीज बता देंगे, इंशाल्लाह जिंदगी बदल जाएगी, लिटरली जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप चेंज चाहते हैं तो, अगर डिमांड ही नहीं पैदा हुआ चेंज होने का, तो फिर तो एक ये खबर है जो आपको पता चल गई, आप दूसरों को बताना शुरू कर देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। और वो क्या है? मेरे नबी नबी होने से पहले सादी कमीन है। बताते हैं एक बार बिजनेस डील हो रही थी, एक शख्स खड़ा होकर मक्का में बात कर रहा था। उसने कहा अच्छा फला चीज हम रुकिए, हम ला कर दे रहे हैं, आप यहीं रहिए, कहीं जाइएगा नहीं ना। अल्लाह के नबी ने कह दिया ठीक है हम नहीं जाएंगे, वादा कर दिया। और वो बंदा गया, भूल गया। 3 दिन बाद उस रास्ते से गुजर होता है, उसका दिखता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हैं। कहता मोहम्मद तुम यहीं खड़े हैं? क्या तुम गए नहीं क्या? अल्लाह के नबी कहते तुमने बहुत तकलीफ दी है मुझे, 3 दिन से हम तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैंने वादा कर दिया था। हम लोग वादा को खेल बना के रखा, हाँ हो जाएगा, दे देंगे, कर देंगे, कर देंगे, कल कर देंगे। इरादा भी नहीं के करेंगे, बस टालने के लिए, बात वो अपने अपनी फायदा निकालने के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फेमस हो गए थे सादिक और अमीन, ये सच्चा है और अमानतदार है। अब लिख लीजिए सादिक और अमीन किसे कहते हैं, और ये अपने अंदर डालना ही डालना है। सादिक कहते हैं ऐसे बंदे को जो सच्चाई पर ही रहता है, सच्चाई पर ही कायम रहता है, इसीलिए उसका टाइटल ही लग रखा दिया है सादिक है, ये तो सच ही बोलता है। सच का उल्टा है झूठ। झूठ कहते हैं कि हक मुझे मालूम है, सही मुझे मालूम है, लेकिन हम बात उलट बता रहे हैं सामने वाले को, तो हम झूठ कह रहे हैं।
तो जो भी चीज, मेरे पास फोन है, कोई बोल दे फोन है तुम्हारे पास, हम कह दे नहीं है, झूठ कह रहे हैं। और झूठ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमने पैसे, अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं झूठों पे अल्लाह की लानत है। लानत मतलब रहमत से महरूम। रहमत से महरूम अल्लाह के नबी हमें सिखा रहे हैं कि जन्नत में कोई एंट्री ही नहीं कर सकेगा जब तक कि अल्लाह की रहमत ना आ जाए उस पे। अपनी नेकी के बेस पे एंट्री कर ही नहीं सकेगा। ये लंबे लंबे रमजान में 6-10 बार कुरान मुकम्मल किया हुआ है, तो 2000 में रकत पड़ा है। क्या हो रहा है? अल्लाह की रहमत ही नहीं मिलनी, तो ये पहाड़ जैसी नेकी कुछ वर्थ नहीं होगी, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, अल्लाह की रहमत ही नहीं मिली। साहबा ने पूछ लिया अल्लाह के नबी, क्या आप भी बगैर अल्लाह की रहमत से नहीं जा सकेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ हम भी। सो हमें समझना चाहिए कि हमें अल्लाह की रहमत चाहिए। हम कुछ भी अमल करते हैं वो अल्लाह की रहमत चाहिए हमें। और रहमत से ही दूर लानत का मतलब क्या हुआ? झूठ बोलने पे अल्लाह की लानत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें सिखा रहे हैं कि झूठ बोलने वाला गुनाह की तरफ जाता है, और गुनाह उसको दोजख की तरफ लेके जाता है। इसी तरह हमने देखा कि सच नेकी की तरफ लेके जाता है, और नेकी जन्नत की तरफ लेके जाती है। सच तुम्हें सुकून देता है, और झूठ बेचैनी देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें सिखा रहे हैं। एक मुसलमान सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के नजदीक वो सादिक सिद्दीक लिख दिया जाता है, और झूठ बोलते रहता है वो झूठा लिख दिया जाता है। झूठा कसम उठाकर हम लोग माल बेचना लिखते हैं, बिजनेस में देखते हैं। सो सादिक और अमीन, ये एट्रीब्यूट्स मेरे नबी के, अभी नबी भी नहीं वो। झूठ बोलने से बचिए, और ये आज ही डिसाइड कर लीजिए झूठ नहीं चलेगा। और अपने अंदर अमानतदारी लाएंगे। अमानतदारी में अमीन में क्या क्या आता है? वादा खिलाफी नहीं करेंगे, वादा सोच समझ के करेंगे, किया है तो पूरा करेंगे, ना कर सके माफी मांगेंगे। और वादा करना का मतलब ये नहीं होता कि बोलेंगे हम वादा करते हैं तो ही वादा होता है। नोट कर लीजिए ये चीज। वादा का मतलब होता है मैंने कमिटमेंट कर दिया, हाँ हम ये काम कर देंगे, या ये ऐसा हो जाए, इतना वक्त तक कर देंगे तो कर देंगे, नहीं किएंगे तो माफी मांगेंगे, वक्त मांगेंगे। और ये अमानतदारी में ही आती है प्राइवेसी। प्राइवेसी में कुछ बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी होती है, जैसे किसी के घर यूं ही नहीं घुस जाया जाता है, उससे इजाजत ली जाती है गेट पे खड़े होकर साइड में। प्राइवेसी, किसी की बात पता चल गई, गलती पता चल गई, प्राइवेट डेटा पता चल गया, अब वहां शेयर करने नहीं लगेंगे, जिसको गीबत कहते हैं, प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि कुछ प्राइवेसी जो होती है वो हम बताते ही करते हैं कि भाई देखो फला चीज दे रहे हैं, बता रहे हैं, किसी को बताना नहीं। अब वो बात प्राइवेट हो गया, किसी को शेयर नहीं कर सकते। और कुछ सामान हम देकर कहते हैं कि फला सामान रखना हिफाजत में, बाद में दे देना। तब वो रखा है, हम उसका इस्तेमाल करने लग रहे हैं, वो अमानत की तरह दिया था, उसकी हिफाजत करनी है। समझ में आ गई? इसके अलावा ईमानदारी भी इसमें आता है कि आप ईमानदार रहें। कुछ भी की लेन देन का मामला हो रहा है, चाहे वो बिजनेस में बेचना खरीदना हो या शादी ब्याह का मामला हो, सही बताने के बावजूद गलत भी बताएंगे, जो उसमें खामी है, सॉरी खामी भी बताएंगे, और प्रॉब्लम भी बताएंगे, और अच्छी चीज भी बताएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट से गुजर रहे थे, एक बंदा शायद कुछ सामान बेच रहा था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें हाथ डाल के, जैसे हम लोग चावल चेक करते हैं वैसे चेक किया, तो देखा गीला है अंदर, ऊपर तो ठीक समझ आ रहा अंदर गीला है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा क्या बात है, ऐसे क्यों अंदर गीला है? तो कहा बारिश हो गई थी तो मिल भीग गया था माल। तो ने कहा तो इसको भी तो जाहिर करना चाहिए ना तुम्हें,
इसको भी जाहिर करो, लोग देख ले कि हाँ ये गीला है, ये सूखा हुआ है। तो ये है ईमानदारी। और चौथा पॉइंट आता है लीडरशिप जो सही डिसीजन ले, ऐसा जज सही फैसला करे, अनबायस्ड होकर। तो अपने अंदर ये चीज डालनी है, ये चीज लिख लीजिए कि ये गोल है, इस रमजान में चेंज करनी ही करनी है, एनी हाउ करना है। फिर होना क्या था, जब वो इतना फेमस हो गए, हर बंदा चाहता था उनके साथ कमीशन पे बिजनेस करें, शेयर देकर। तो खदीजा रदी अल्लाह अन्हा को भी पता चलता है, तो वो भी प्रपोजल देती है कि मेरे साथ बिजनेस करिए। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने देखा ठीक है, सबके साथ कर रहे हैं, उनके साथ क्या मसला है। तो एक डील साइन होता है। मगर फिर भी आसानी के लिए या कहें देखने के लिए वो एक स्टाफ नबी के साथ लगा देती हैं, और वो भी जाते हैं बिजनेस के लिए शाम की तरफ, सीरिया की तरफ। जब बिजनेस से वापस आते हैं तो प्रॉफिट भी लेकर आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा रिपोर्ट लेते हैं खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, तो पूछते हैं कि क्या बात है, कैसा रहा सफर, बताओ मुझे, सब ठीक तो रहा, कोई गड़बड़ी तो नहीं किया। अब उन्होंने जो तारीफ बयान करना शुरू की, यार ऐसा बंदा तो मैंने देखा ही नहीं कभी, ऐसा बंदा तो, यानी मेरी इमेजिनेशन आपको समझा भी नहीं सकते, इतनी तारीफ बयान की कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का दिल आ जाता है। तो उनका इरादा होता है कि हम अब इनको निकाह का पैगाम भेजेंगे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, निकाह का पैगाम आया, मैरिज प्रपोजल कबूल कर लेते हैं। सो ये बात कि लड़की निकाह का पैगाम नहीं दे सकती, मैरिज प्रपोजल नहीं दे सकती, तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम, ये एक वाकया नहीं आप कहेंगे कि ये तो नबूवत से पहले का वाकया है, इसके बाद का भी वाकया मौजूद है। और हैरानी की बात है, मालूम है, मदीना की बात है, एक लड़की आई अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को डायरेक्ट प्रपोजल मैरिज प्रपोजल देती है। एक लड़की अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को, भी मैं नबी अलैहि सलाम को, तो क्या हिम्मत है इसके अंदर, डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल देती है। अल्लाह के नबी आपसे निकाह करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम खामोश रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते। और वो भी मालूम है, मजलिस में क्लास चल रहा है, सिखा रहे हैं अल्लाह के नबी अलैहि सलाम साहबा को, उस बीच में। तो लड़की की क्या वर्थ थी, किस तरह से उठ भी गए थे। बाद में साहबा साहबा सोचते भी थे कि ये मदीना में आके, इस्लाम में आके लड़कियां तो ये इतना आगे चली गई है। आगे बताएंगे इसके बारे में। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जवाब नहीं देते हैं, तो उतने में एक साहबा खड़ा होते हैं, अल्लाह के रसूल इस्लाम, अगर आप नहीं करना चाहते बताएं, हम कर लें। तो इस लड़की से पूछा कि क्या तुम करना चाहोगे, इससे पसंद है ये। तो लड़की ने भी कहा, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। तो वो उसी वक्त निकाह हो जाता है। सो ये बता इसलिए रहे ताकि ये ना दिमाग में आ जाए कि नहीं ये तो नबूवत से पहले का वाकया है, तो पहले भी इसके बाद भी ऐसा हुआ। और हमें मालूम है अल्लाह के रसूल इस्लाम की चार बेटियां हैं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के से ताल्लुक से ज्यादा जिक्र आता है कि वो छोटी भी थी। और हमें मालूम है कि उनकी इज्जत, हमारे नबी अलैहि सलाम की इज्जत इतनी ज्यादा थी लोगों में, क्योंकि फेमस ही हो गए थे, सादिक हैं, तो सादिकुल अमीन है, कि काबा की जब रिकंस्ट्रक्शन हुई है, उस वक्त हजर अस्वद में रखने का जो डिस्प्यूट हुआ है, कोई रेडी ही नहीं कि कौन रखे, यार कोई तो बंदा रखेगा, एक ही बंदा तो रखेगा ना, अब वो 100 लोग थोड़ी उठा के रख देंगे। तो उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र आया कि हाँ ये रखेंगे, सब हाँ रेडी, हाँ ये ठीक है, ये जो बताएंगे फैसला करेंगे वैसे ही हो जाएगा। तो फिर इन्होंने यही डिसाइड किया कि चलो ठीक है, चादर में डाल देते हैं, सारे चादर पकड़ लें, सब इसके तरफ आ जाए। लेकिन अब देख रहे हैं ना कि धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम ग्रो हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, शादी भी हो गई है, 25 26 27 साल लगभग, 28 30 ऐसे होता हो। लेकिन सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है उससे भी परेशानी हो रही है कि सच हक क्या है, जुल्म सितम नजर आ रहा है, क्यों हो रहा है, गौर फिक्र करने लगे। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कभी भी आइडल वर्शिप नहीं किए। इवन जो उनका गुलाम था उनको भी कहते थे कि टच नहीं करना है किसी भी बुत को, ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। मगर फिक्र तो थी
कि ये खुदा नहीं है, लेकिन हक क्या है, हमें इबादत करने का सही तरीका क्या है, अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं। तो ये हक की तलाश में उगार में चले जाते थे। फिर धीरे धीरे इनके साथ अजीब वाकया होना शुरू हो गया कि पत्थर सलाम करने लगे। उसके बाद फिर हमें मालूम है कि ख्वाब जो देखते थे सुबह उठकर, वो उस तरह मामला ख्वाब पूरा हो जाया करता। सो नाउ, बायोलॉजी के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट, ये सुनने के बाद कुछ ध्यान ध्यान में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है? Yes, sir, we are confused. How can stones do greetings to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? बिल्कुल आना चाहिए। आप साइंस के स्टूडेंट है, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग का डिफरेंशिएट करते हैं आप, आपको टेंशन नहीं Yes, होनी चाहिए। तो इस टेंशन को थोड़ा पालिए और इसका जवाब लाइए, ठीक है? जी sir. कि इंशाल्लाह नोट कर लीजिए इसे। तो इस तरह के मामलात होने लगे आखिर टाइम पे। आखिर टाइम मतलब जब नबूवत का वक्त करीब आया, दुनिया से थोड़ा सा हटने लगे ये। टिफिन ले जाया करते थे, अगार में इबादत करते और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से कनेक्शन बिल्ड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, गौर फिक्र करते हैं। मालूम है हमें कि एट द एंड अल्लाह ताला ने अपनी मदद भेज दी थी और जो सवाल चल रहे थे जहन में उसका जवाब दे दिया, ठीक है? तो हम लोग जानेंगे इंशाअल्लाह ताला कि साइंस स्टूडेंट के लिए एक चीज है कि आप मुझे बताइएगा कि पहली वही आई जो, उसमें ऐसा क्या है जिसके वजह से खास साइंस के स्टूडेंट को एड्रेस किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला कल बात करेंगे इस पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कोई सवाल है आप लोगों का तो कर लीजिए। सर